कपिल भाऊ आहे ना, तुम आगे बढ़ो. वंचित बहुजन आघाडीचा. आज मालेगांव शहर में अपने वंचित बहुजन आघाड़ी जिला संपर्क कार्यालय में आज जो पक्ष प्रवेश सोहळा जो अभी हुआ 5 मिनट पहले, यानी बहुत अच्छी बात हुई। आज अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जिन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी को आज सिलेक्ट किया, जो बहुत पहले करना था, ठीक है। और उसमें सबसे मेन बात, आज जिन्होंने अपने वंचित बहुजन आघाड़ी में पक्ष में प्रवेश किए हैं, जो हमारे शेख आसिफ शेख नज़ीर साहब, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष रह चुके थे। उसके बाद अल्पसंख्यक उनको शहर अध्यक्ष का ओंदा भी था। वो उन्होंने बताया कि 6 साल से काम कर रहे थे। 6 साल में उनको क्या मिला नहीं मिला, उन्होंने उनके मुंह से बयां किया। और उनको कुछ कमी महसूस हुई भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए उन्होंने वो पार्टी छोड़ के अपने वंचित बहुजन आघाड़ी में आज पक्ष प्रवेश सबके सामने किया है। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ आसिफ भैया को। और आसिफ भैया के साथ हमारे शेख रहमान शेख अजीज़ साहब, हफीजुल्ली रहमान मोहम्मद रफ़ीक साहब, मुतल्लिक हुसैन अब्दुल हफीज़ साहब, शेख मोइन शेख इस्माइल साहब, शेख मसूद शेख यूसुफ साहब, शेख इमरान शेख नज़ीर साहब, यूसुफ खान हैदर खान भाई, नियाजुद्दीन कईमुद्दीन शाह साहब, बाबा रिलायबल वाले साहब, सरदार अब्दुल रशीद और इजाज भाई, इनका मैं सबका शुक्रगुजार करता हूँ और तहे दिल से वंचित बहुजन आघाड़ी में स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा फैसला आपने लिया है। आज आसिफ भाई के और आपके वंचित बहुजन आघाड़ी में आने की वजह से वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत और बढ़ गई है, इसकी हमें बहुत खुशी है। आप वंचित बहुजन आघाड़ी में आए, इसके बाद अपनी जवाबदारी और बढ़ गई है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी में आने बाद अपने के कोई सियासी करेंगे, कोई दादागिरी का प्रेशर लाएंगे, मगर किसी ने कुछ हटना नहीं है। अपने पीछे बाबा साहब के पोते एडवोकेट श्रद्धेय नेते बाला साहब अंबेडकर का हाथ है। कोई माइकल अपने को टच नहीं कर सकता या अपना बाल बाका नहीं कर सकता। और अपने को वंचित बहुजन आघाड़ी में आने के बाद अपनी जवाबदारी और कैसे बढ़ी है ये मैं बताता हूँ। अभी हर पक्ष में कोई लोग सिर्फ नाम के लिए औंधा ले लेते हैं या उनका कुछ पर्सनली वजूद होता है, इसके लिए वो पक्ष में प्रवेश करते हैं। मगर ये वंचित बहुजन आघाड़ी में काम करने के बाद अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ती है, जैसे अपने को क्या काम करना है, हर एक वंचित को मदद करना है। जैसे वंचित कौन, किसी के दवा खाने का मसला हो, किसी का पुलिस स्टेशन का मसला हो, कोई अपने स्टूडेंट है स्कूल के, उनका कुछ मसला हो, कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है या अपना इनकम सर्टिफिकेट निकालना है
या अपने रास्ते अच्छे हैं या नहीं है, अपने एरिया की लाइट है या नहीं, कोई एरिया में बीमार है क्या, यानी ऐसे कमियां ढूंढना है अपने एरिया में। कोई खड्डा भी दिखता है तो अधिकारी को फ़ोन करो। यानी अपने को अपने एरिया में, अपने मालेगांव शहर में सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्योंकि आज के तारीख में सब खाने वाले लोग सत्ता में बैठे, उनको आम पब्लिक से कोई लेन देन नहीं है। पब्लिक जी रही है या मर रही है या कीचड़ में सड़ रही है, तो पब्लिक की केयर अपने को करनी है। अभी आसिफ भाई, अपने को सब चीज़ पे ध्यान रखना है। अभी अपनी जवाबदारी बढ़ गई है। औंधा लिया बोले तो पद नहीं लिया, तुमने जवाबदारी ली। अभी बहुत ही जल्दी अपन आसिफ भाई को लेके सब भैया को जो इच्छुक है जवाबदारी लेके काम करने वाले, उनको एक अच्छा ओंदा देंगे शहर का, तालुके का, और अपन सब मिलके अपने मालेगांव शहर डेवलपमेंट की ओर कैसे जाएगा, वो एक अपने को आज एक बात करनी है कि मालेगांव के भ्रष्टाचार बाहर निकलने सब मिलके। मालेगांव जैसा भ्रष्टाचार मैं तो बोलता पूरे आसिया खंड में कहीं नहीं होता, इतना बड़ा भ्रष्टाचार अपने मालेगांव में है। तो ये जो भ्रष्टाचारी है उनको उनकी जगह दिखाने के लिए अपने को आज आगे आना है, और आपके ज़रिए बहुत सारे लोग आगे आए। मैं बार बार अपना सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रगुजार भी हो। बहुत अच्छा निर्णय फैसला आपने सबने लिया और आज हमारे हाथ मजबूत किए। मैं आपको सबको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ और मेरे दो शब्द खत्म कर। पहले तो मैं तो मुसलमान है और मैं मुसलमान एरियो में रहता है ना, मेरे को भी अल्लाह और उसके रसूल को जवाब देना है। जैसे अभी मैंने तुमको बताया, क्या मालेगांव शहर में नीतीश राणा का दौरा हुआ। अपने मालेगांव मस्जिद मंदिर मीनारों का शहर है, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं, सभी बिरादरी के लोग सब मिलजुल के रहते हैं। अब मालेगांव में नीतीश राणा को बुलाने की वजह क्या है? जैसे आज अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका में मुफ्ती साहब ने जो वहाँ के जो सिपाही थे उनको कम ज़्यादा बोल दिए हैं, तो पूरे हिंदू समाज के लोग वहाँ पे धरना आंदोलन कर दिए। तो ये मालेगांव में कहीं ना कहीं से ये कुछ लोग हैं जो दंगा फसाद फैलाने की चाल है, और कहीं ना कहीं से तो नीतीश राणा को लाने वाला शायद दादा भूसे है, क्योंकि ये चाहते कि यहाँ गांव में फसाद हो। इससे पहले अपने गढ़ की जतरा का मामला हुआ रमज़ान महीने के टाइम, वो रथ वहाँ रोक दिए। दोपहर में रथ 3 बजे आने वाला, उसको रोज़ा खोलने के टाइम पे रथ लाया और अपने ब्रिज के पास पथराव करके उसमें यहाँ की पुलिस ने जो भी एक्शन ली, मामला चला उसके बाद बंद हो गया। फिर भी कोई बीजेपी के लीडर ने आवाज़ नहीं उठाई। यानी मालेगांव शहर के अंदर हमारा डॉक्टर सुभाष भामरे खासदार है। मालेगांव शहर के अंदर कई सारे पद अधिकारी जो मुस्लिम भी है, जो गैर मुस्लिम भाई लोग भी, इनका मुसलमानों में आवाज़ उठाने का कभी हमने एक्शन लेना देखे ही नहीं। क्या सुनील आबा ने एक्शन लिया या नितिन पोपले ने एक्शन लिया, ना डॉक्टर सुभाष भामरे ने एक्शन लिया। नीतीश राणा की बात ऐसी है कि मालेगांव शहर के अंदर आया वो जन आक्रोश मोर्चे में, उसमें उसका किले के ऊपर खड़े रह के क्या बताना चाहता था वो, जैसे किला उसका है क्या। जैसे आज उसके सिर में जितने बाल नहीं है उतने सालों से लोग वहाँ रह रहे, और वहाँ मेरी मालूमात में तो मेरी उम्र कम है, पर मेरे माँ बाप बताते थे क्या वो किला जब बना था उनके बचपने में लोग ने बताया कि वो यूपी बिहार के जो कुछ मुस्लिम लोग थे वो लोगों ने वो किला बनाने में मदद करे, जो मिस्त्री काम करते थे। तो जैसे ये तो इसका कोई मामला ही नहीं था यहाँ पे। और मालेगांव शहर में उसके आने की वजह क्या है? जैसे बीजेपी की तरफ से उसको यहाँ का प्रवक्ता है क्या, जैसे कुछ पद है कि उसको शासन का पद बोलो, ये बोलो, और लोगों के दिल से खिलवाड़ करा इसने हिंदू मुस्लिम का बोल के। वंचित पार्टी का मामला ऐसा है कि यार बहुत सारी गांव में पार्टी है, पर मैंने देखा कि ये पार्टी सेकुलर है। अपने औरंगाबाद के मुद्दे को लेके देवेंद्र फडणवीस ने जो अपनी मज़ार है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह, तो मज़ार को उखाड़ने की कुछ बात कर रहे थे कि यार वो स्टेटस पे से बड़े बड़े झगड़े और वारदात हो रही थी। तो हमारे जो साहब है प्रकाश अंबेडकर साहब, तो ये खुद वहाँ जाके ज़ियारत करे, वहाँ फूल हार करें, चद्दर इन्हें फूल डाले, वहाँ पे ज़ियारत करे। उसके बाद से वो मुद्दा ही ख़त्म हो गया। कई बड़े बड़े इम्तियाज़ जलील का मैंने देखा वहाँ वीडियो, क्या यार उसने भी इनकी हिमायत में इन्हें बात करी। तो यार इनका काम काज हमको पसंद आया, और ये कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं बोले तो ये ज़्यादातर मुसलमानों के फेवर में। तो जो पार्टी मुसलमानों की हिमायत करेंगी, मुसलमान के फेवर में रहेंगे, हम उसका साथ देंगे।